गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी की क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, एक दिन की बादशाहत। बादशाहत का मतलब बता सकता है कोई, क्या होगा? जी, बादशाह मतलब राजा। ये तो सभी को पता है कि बादशाह मतलब होता है राजा, और बादशाहत मतलब राजा जैसा व्यवहार करना, मतलब कि अपने आप को राजा समझना। तो उसमें क्या है कि एक दिन की बादशाहत, वो लड़का एक दिन के लिए अपने आप को राजा समझता है, तो वो कैसा महसूस करता है, इस चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे ऊपर देखिए एक पिक्चर बनी हुई है, ये इसमें दिखाई दे रहा है कि दो बच्चे हैं, उनके जैसे पंख लग गए हैं। तो मतलब वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जब वो अगर राजा बन जाएं तो उनके भी पंख लग जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे चैप्टर शुरू करते हैं। आरिफ सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। मतलब कि वो बता रहे हैं आरिफ और सलीम को, उनकी मम्मी कहती है कि फ़ौरन मतलब तुरंत सो जाओ अभी। ऐन उस वक्त मतलब आखिरी उसी समय आती है जब वे अपने दोस्तों के साथ बैठकर कव्वाली गा रहे होते थे, या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। मतलब वो कह रहा है कि हमारे साथ बता रहे हैं कि घर में कैसे कैसे हमारे साथ व्यवहार होता है। या तो जब वो अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहे होते हैं तो अम्मी उन्हें सुला देती है, और जब वो कोई अच्छा सपना देख रहे होते हैं, सपने में आइसक्रीम खाना देख रहे होते हैं, तो उनकी आपा मतलब उनकी बड़ी बहन उन्हें झिंझोड़ कर उठा देती है कि जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार। मतलब हर वक्त पाबंदी मतलब हर वक्त उनके ऊपर बंदिशें थी, रोक टोक, कहीं आने जाने के लिए हर समय उनके ऊपर रोक टोक लगाई जाती थी। हर वक्त तकरार मतलब झगड़ा, अपनी मर्ज़ी से चूँ भी नहीं कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है। मतलब वो बता रहा है कि कभी मतलब घर के सब लोग उन्हें कैसे कैसे परेशान करते थे, क्योंकि वो सबसे छोटे थे। आप लोग भी अपने घर में देखते होंगे, जो आपके बड़े भाई बहन हैं या दादा दादी हैं या मम्मी पापा हैं, वो आपको कैसे कैसे हर चीज़ में रोक टोक करते हैं। जैसे करते हैं ना, ज़्यादा टीवी नहीं देखना, ज़्यादा फ़ोन नहीं देखना, आइसक्रीम नहीं खाना, गला ख़राब हो जाएगा। अभी जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, तो आइसक्रीम खाने से गला ख़राब हो गया तो गले में प्रॉब्लम हो जाएगी, बुखार हो गया तो कहीं ऐसा ना हो कोरोना हो जाए, होता है ना। तो ऐसे ही वो बता रहे हैं कि घर में सब लोग उन्हें कैसे रोकते टोकते थे। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए, और अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। मतलब कि घर में मतलब वो उन्हें कहीं भी रुकने के लिए परेशानी ही होती थी। अरे रजिया ज़रा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूज़े हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। तरकीब मतलब टेक्निक, कोई तरीका कि उनसे कैसे बचा जाए। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश की। दरख्वास्त मतलब एक एप्लीकेशन, मतलब एक पेशकश की कि उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। मतलब कि वो बड़े बन जाएं और सारे बड़े जो हैं वो छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, मतलब शैतानी करने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे, न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। मतलब अब्बा ने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए हम बड़े बन जाएं और जो बड़े हैं वो छोटे बन जाएं। अब्बा ने उनकी बात मान ली और कहा कि ठीक है, कल जो है तुम बड़े बनना और हम बच्चे बन जाएंगे, मतलब जो कुछ तुम कहोगे हम लोग वही काम करेंगे। अभी सुबह हो ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने अम्मी को उठा दिया और कहा नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो जाए, मतलब उन्होंने सोचा कि उन्हें एक थप्पड़ लगाए और सो जाए, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं।
फिर दादी ने सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी या पेट फट जाएगा। हरीरा होता है बादाम का, जैसे दूध में उबाल के एक बादाम का शेक बनाया जाता है, उसे बोलते हैं। तो वो दादी को रोकने लगे कि दादी इतना पिएंगी पेट फट जाएगा, और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। जैसे दादी को तो आदत थी कि वो बड़ी थी, लेकिन वो भूल गई। नाश्ता मेज़ पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो। खान सामा होता है रसोइया, जो खाना पकाता है, शेफ़। तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने अंडे और मक्खन रखो, दलिया दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। मतलब कि जैसे जो रोज़ खाना उन्हें दलिया दूध बिस्किट वगैरह दिए जाते होंगे, तो आज वो नहीं खाएंगे, वो खाएंगे अंडे मक्खन। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। बेबस थी मतलब मजबूर थी। पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था ना आपने बेबस, हाँ, तो वो मजबूर थी। लेकिन अपने तरमाल मतलब कि जो अच्छा माल, अच्छा वो खाना था, वो अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी ज़रा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देख सब हंस पड़े, जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे। गुसल खाना मतलब नहाने की जगह जहाँ नहाया जाता है। तो उस सब लोग जो है, उसने अम्मी को वहाँ भेज दिया बाथरूम में कि जाइए और अपने दांत साफ़ कीजिए। अब सब लोग हंसने लगे, जैसे रोज़ सलीम को भेजते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए। गत मतलब अब्बा की हालत। बाल बड़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे, तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। मतलब उसमें दिखा रहे हैं कि वो बच्चे कैसे अपने बड़ों को बता रहे हैं कि वो लोग कैसे रोक टोक करके उन बच्चों का मन तोड़ देते हैं, उनका दिल तोड़ देते हैं। ठीक है, अभी तक आप ये चैप्टर को ध्यान से फिर से पढ़िए, और आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।